हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 5 का ईवीएस का लेसन 3 चखने से पचने तक। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बेटा आपको फूड जर्नी के बारे में बताती हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में भी बताऊँगी कि हमारा भोजन कैसे पचता है, कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर की पिक्चर को दिखाकर। तो सामने ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हमारा पाचन तंत्र है। तो देखते हैं मुंह में खाना जाने के बाद में वो कैसे पचता है। तो सबसे पहले जैसे ही हम खाने को मुंह में रखते हैं बेटा, तो वो जो खाना है हमारा वो हमारी जीभ पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बताया था चैप्टर पढ़ते हुए कि छोटे छोटे दाने होते हैं उनको स्वाद कलिकाएँ बोलते हैं। तो वो हमारी लार के साथ मिक्स होके टेस्ट आता है हमें, और उसके बाद हम भोजन को चबाते हैं। और ये आपको एक पाइप दिख रहा है बेटा, नली सी दिख रही है मुंह से होते हुए, इसको फूड पाइप बोलते हैं। उस फूड पाइप के थ्रू हमारा जो भोजन है वो हम निगल कर उस फूड पाइप के थ्रू किस में जाता है, हमारे स्टमक यानी जो पेट है हमारा, दिख रहा है आपको ये येलो कलर का गोल सा, इसमें जाता है। यहाँ पर हमारा भोजन आने के बाद में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिक्स हो जाता है। ठीक है, पेट में जो हमारा भोजन है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जो हमारा पेट है यानी जो हमारा स्टमक है वो खाने को निचोड़ देता है यानी चर्न कर देता है उसको अच्छे से, जिससे कि खाना पच जाता है। और अब ये जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है ना, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये पचा हुआ भोजन जो है बॉडी को एनर्जी कैसे देता है, ये पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में हमारे खून में यानी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। और ये ग्लूकोज किससे मिला हमें, जब हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो ये खून के साथ मिलकर ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जिससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है, और जो खाना नहीं पचता है यानी जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है, वो भोजन उसको हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टिव फूड। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत, जो यहाँ पे पिंक सा कलर की दिख रही है बेटा, इसको छोटी आंत बोलते हैं। और जो थोड़ा लाइट स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा है मोटा और बड़ा, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके थ्रू होकर जो मल द्वार है यानी एनस के थ्रू पॉटी के रूप में बाहर आ जाता है कौन सा फूड, जो भोजन पचता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पूरे फूड की जर्नी होती है कि कैसे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है ना, और कैसे अनडाइजेस्टिव फूड एनस यानी मल द्वार के द्वारा बाहर पॉटी के रूप में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिल की बात। तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का भी चित्र देखो और बताओ कि ये एक जैसा है या अलग है। बेटा हमारा जो बॉडी का इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, वो सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी सबकी बॉडी में सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं इंटरनल यानी अंदर से जो होते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है इसमें आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने जो अभी आपको जस्ट पाचन तंत्र के बारे में बताया वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, लेकिन हम अभी इसमें नहीं करेंगे, मैं आपको वो पिक्चर सेंड करूँगी फिर आप करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना बेटा खाना कैसे हमारे मुंह में जाता है, और फूड पाइप के थ्रू होते हुए पेट में, फिर पेट से वो छोटी आंत से बड़ी आंत में होता हुआ जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है यानी जो भोजन नहीं पचा होता है, अपशिष्ट होता है, वो पॉटी के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये जर्नी हमने आपको अभी जस्ट बताई थी। आगे देखते हैं, डिस्कस करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? भूख लगने पर क्या सच में ऐसा होता है? बेटा देखो, जब भी हमें भूख लगती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम कोई जिंदा चूहे हमारे पेट में हलचल कर रहे होंगे। जब हम भूखे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पेट में कुछ हिल रहा है, कुछ चल रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, चूहे कूद रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? जब भी हमें भूख लगता है तो हमें
खाना कुछ खाने को मन करता है, या फिर खाना देखते ही मुंह में पानी आने लग जाता है ना। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि अब हमें भूख लगी है। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओगे तो क्या होगा। अगर हम 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे ना बेटा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भोजन होता है उससे ही हमें ताकत मिलती है। और जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा कुछ भी काम करने को मन नहीं करेगा, क्योंकि जब बॉडी में ताकत एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कहाँ से काम करोगे, है ना। आपको गुस्सा आने लगेगा और कुछ भी करने को मन नहीं करेगा। क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो। सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो पानी कहाँ जाता है, ठीक है। तो जो हम पानी पीते हैं बेटा, वो कुछ पानी तो टॉयलेट के रूप में बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से, कुछ पॉटी के साथ में बाहर आ जाता है, और कुछ पानी पसीने के साथ बाहर आ जाता है। बाकी जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो हमारे भोजन को पचाने के रूप में मदद करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाने के काम में आता है, और जो हमारी आंतें होती है ना, उनकी क्लीनिंग यानी उनकी सफाई के रूप में भी वो पानी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक स्टोरी है नीतू की, वो पढ़ते हैं कि नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज़। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी रही, यानी उल्टी होती रही उसको, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ़, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने फिर नीतू को हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कहा और ग्लूकोज़ चढ़ाने के लिए कहा। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज़ पीने को देती है, अब ग्लूकोज़ चढ़ाना क्यों है। तो डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है और तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज़ चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। यानी नीतू को जब उल्टी दस्त लग गए तो उसकी बॉडी में वीकनेस आ गई, जिससे उसको चक्कर आ गए और वो गिर पड़ी। और जब हॉस्पिटल गई तो उसको क्या चढ़ाना पड़ा, ग्लूकोज़, ताकि जो ग्लूकोज़ होता है उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, उसमें बहुत ताकत मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बिना खाए पिए ग्लूकोज़ चढ़ाने से उससे बॉडी में हिम्मत मिल जाती है। आगे चर्चा करने के लिए दिया हुआ है, तुम्हें याद होगा कि तुमने चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। यहाँ पे नीतू के पिताजी ने भी उसे यहीं घोल दिया है, ठीक है। तो सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे। बेटा जब हमारे किसी को भी उल्टी या दस्त होते हैं तो शरीर में पानी की और नमक की कमी हो जाती है, जिससे कि बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो इसलिए ये नमक और चीनी का घोल बना के दिया जाता है ताकि शरीर में पानी की और नमक की मात्रा कम ना हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है, कहाँ पे। आजकल तो मार्केट में बेटा ग्लूकोज ग्लूकॉन डी के डिब्बे आते हैं, है ना। तो वहाँ पे उन बॉक्सेस पे या उनका जो पाउच आते हैं पैकेट्स पे, वहाँ पे लिखा रहता है ग्लूकोज शब्द। बिस्किट आते हैं ग्लूकोज के, है ना। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है, उसका स्वाद कैसा होता है। ग्लूकोज का टेस्ट, आप पानी भी पीते हो ग्लूकोज वाला, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, यानी मीठा होता है, ठीक है।